नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं JNT न्यूज। आज की इस बुलेटिन में देखिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का भव्य उद्घाटन कर भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य की नींव रखी, वहीं दूसरी ओर RBI ने शुरू किया डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट, जिससे बैंकिंग होगी पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस। महाराष्ट्र में तैयार हो गया देश का सबसे आधुनिक हवाई अड्डा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली के सरकारी टीचर्स अब बनेंगे AI मास्टर, ताकि बच्चों को सिखा सकें भविष्य की टेक्नोलॉजी। वित्त मंत्री ने बताया, भारत की डिजिटल क्रांति का असर 56 करोड़ जनधन खाते और 261 लाख करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन पूरे। और रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 1.25 लाख करोड़ की सबसे बड़ी शस्त्र खरीद को दी मंजूरी। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, यह कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूल। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों के साथ। मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का उद्घाटन किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में IMC 2025 का उद्घाटन किया। इस डिजिटल टेक इवेंट की थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। PM मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर नवी मुंबई एयरपोर्ट, 3 मेट्रो समेत परियोजनाएं उद्घाटन। 9 अक्टूबर को मोदी महाराष्ट्र गए, जहां वे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मुंबई मेट्रो लाइन 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट प्रोग्राम शुरू होगा। RBI आज से बैंक जमा डिपॉजिट्स को डिजिटल टोकन में बदलने का पायलट शुरू करने वाला है। इससे बैंकिंग सुरक्षा और ट्रांजैक्शन की सुविधा बेहतर होगी। AI मास्टर प्रशिक्षण शुरू दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के लिए। आज से दिल्ली के 100 सरकारी शिक्षकों को AI मास्टर बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जिसमें उन्हें AI टूल्स, डेटा एनालिटिक्स व मशीन लर्निंग सिखाया जाएगा। शस्त्र खरीदी में बड़ा फैसला, 1.25 लाख कोटिंची शस्त्र खरीदी। भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की शस्त्र खरीदी का निर्णय किया है, ताकि रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो सके। डिजिटल फिनटेक रूपांतर, जनधन खाते, UPI आंकड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। UPI के माध्यम से 261 लाख करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए और DBT के चलते 4.31 लाख करोड़ रुपए बचाए गए। ऑटो उद्योग में उछाल की उम्मीद। ऑटो डीलर्स एसोसिएशन FADA की रिपोर्ट के अनुसार छोटी कारों की मांग में बढ़ोतरी हुई है और अक्टूबर माह में ऑटो उद्योग के लिए बेहतर बिक्री अनुमानित है। बेंगलुरु में हल्की बारिश, मध्यम वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु में आज हल्की बारिश होने की संभावना है और वायु गुणवत्ता AQI मध्यम स्तर पर बनी रहेगी। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जारी। गुवाहाटी में BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 6 से 19 अक्टूबर तक जारी है। भारत इस मेजबानी के लिए तैयार है। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी फुटबॉल। महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी मुकाबले जारी हैं। निवेशक सलाह, आज के लिए शीर्ष स्टॉक्स। वैशाली पारेख ने आज के लिए स्टॉक्स सुझाए हैं। टोरेंट पावर, इंजीनियर्स इंडिया और जुपिटर वैगन्स LTD। स्कूल अवकाश। कर्नाटक जाति सर्वेक्षण कारण कर्नाटक सरकार ने 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, ताकि जाति सर्वेक्षण सहजता से हो सके। स्टारमर की भारत यात्रा शुरू। UK के PM केयर स्टारमर आज भारत पहुंच गए हैं और 9 अक्टूबर तक उनके भारत दौरे में व्यापार एवं रणनीतिक साझेदारी प्रमुख विषय होंगे। SK ब्रॉडर न्यूज। इंडिया ज्वाइंस टू अपोज US ओवर बगराम बेस। भारत ने तालिबान, पाकिस्तान, चीन व रूस के साथ मिलकर अमेरिका के बगरम हवाई अड्डे पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ विरोध जताया है। IMC
2025 आयोजन डिजिटल और तकनीकी प्रदर्शनी। IMC 2025 में नई टेक्नोलॉजी, 6G साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम नवाचारों का प्रदर्शन होगा। मेक इन इंडिया 4G स्टैक पर जोर। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि भारत ने अपना स्वदेशी 4G स्टैक लॉन्च किया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर हुई। दिल्ली में AQI कुछ इलाकों में 50 तक गिरा, जिससे वायु प्रदूषण में राहत मिली। स्टॉक मार्केट मूवमेंट। आज शेयर बाजार में निरंतर उतार चढ़ाव देखा गया। ऑटो कंपनियां नई मांग का लाभ ले रही हैं। छोटी कारों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा हो रहा है। रक्षा खरीद बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने शस्त्र खरीद को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाया है। फिनेटेक में भारत की बात। भारत ने फिनेटेक स्टार्टअप्स और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदर्शनी और व्यापार सम्मेलन। IMC 2025 मंच पर स्टार्टअप्स, वैश्विक टेक कंपनियां, निवेशक और नीति निर्माता एक मंच पर मिलेंगे। भारत में UPI पेमेंट्स में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू। 8 अक्टूबर से भारत में UPI लेन देन के लिए चेहरे व उंगलियों के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली लागू हो गई। यह नया सिस्टम पिन आधारित सत्यापन की जगह लेगा। अनंतम हाईवे ट्रस्ट इनवाइटी IPO खुला। आज 400 करोड़ की अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इन IPO खुली है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण पेशकश है। रुपया फिर से मजबूती की ओर। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये ने हल्की बढ़त दिखाई है। नए IPO के अनुमानित निवेश प्रवाह ने बाजार को समर्थन दिया। RBI ने बैंकिंग क्रेडिट रोक के नियम प्रस्तावित किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार के बांडों के जोखिम भार को पुनर्स्थापित करने और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL फ्रेमवर्क बदलने का प्रस्ताव रखा है। रूस और भारत ने राजस्थान में सैन्य अभ्यास शुरू किया। राजस्थान में इंद्र 2025 नामक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर अभ्यास करेंगी। भारत में सितंबर माह की ईंधन खपत एक वर्षीय निचले स्तर पर। पेट्रोल, डीजल एवं अन्य ईंधन की खपत सितंबर में गिरावट दर्ज की गई। यह पिछले एक वर्ष का सबसे निम्न स्तर बताया गया है। रूस के कच्चे तेल की डिलीवरी शुल्क में बढ़ोतरी। भारत में रूस से कच्चे तेल की डिलीवरी की टैंकर नौवहन दर बढ़ी है, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत में दबाव उत्पन्न हुआ है। एयर इंडिया जेट में आपात प्रणाली समस्या। बोइंग को जानकारी देने का दबाव। एक एयर इंडिया 787 ड्रीमलाइनर में अचानक आपात प्रणाली सक्रिय होने की घटना के बाद सरकार ने बोइंग से विस्तृत जानकारी मांगी है। अडानी डिफेंस में कर चोरी की जांच। सरकारी सूत्रों के अनुसार अडानी डिफेंस इकाई पर मिसाइल पार्ट्स आयात में कर चोरी के आरोपों की जांच हो रही है। गुजरात में विकास सप्ताह शुरू। गुजरात सरकार ने 7 अक्टूबर से विकास सप्ताह की शुरुआत कर दी है। 24 वर्षों की विकास यात्रा के उत्सव स्वरूप कई योजनाओं और सार्वजनिक भागीदारी कार्यक्रमों के साथ वन्यजीव अभयारण्य आज पुनः खुले। गुजरात में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों को आज से औपचारिक रूप से पुनः खोला गया, जिसमें गिर अभयारण्य भी शामिल है। महर्षि वाल्मीकि जयंती। दिल्ली व यूपी में अवकाश। 7 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। भारत UNGA के लिए बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। अक्टूबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA सत्र में भारत 2 बहुपक्षीय संसदीय दल भेजने की तैयारी कर रहा है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सुरक्षित निवेश के चलते सोने की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी मांग व्यापक स्तर पर देखी जा रही है। भारत को रूसे तेल आयात में भेजे गए शुल्क में वृद्धि। रूसी तेल के निर्यात की मात्रा बढ़ने से भारत की टैंकर दरें बढ़ गई हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
और एनपीसीआई भुगतान प्रणाली सुधार। एनपीसीआई और अन्य संस्थानों द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की तैयारियां चल रही हैं। आईएमडी चेतावनी। पश्चिम बंगाल में मौसम और भूस्खलन। राष्ट्रीय डिजास्टर प्रबंधन एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में भूस्खलन और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मोदी पुतिन टेलीफोन संवाद। आज मोदी और पुतिन के बीच फोन पर वार्ता हुई। भारत ने रूसी संबंधों की प्रगति पर जोर दिया। मुंबई में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली लॉन्च। GIFT शहर में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली आज से लागू होगी, जिससे डॉलर क्लियरेंस की सुविधा बढ़ेगी। जुबिन गार्ग के मृतक पत्नी और बहन ने मांगी घटना की जानकारी। गायक जुबिन गार्ग की पत्नी और बहन ने घटना के कारण जानना चाहा कि सिंगापुर में उनकी मृत्यु कैसे हुई। विजयनगर में सिरिमानोत्सवम उत्सव की सुरक्षा व्यवस्था। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में सिरिमानोत्सवम उत्सव के दौरान 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। नर्सिंग स्वास्थ्य योजनाओं में नए पहलकदमियां। राज्य सरकारें स्वास्थ्य व नर्सिंग योजनाओं में सुधार हेतु नई घोषणाएं कर रही हैं। अतिरिक्त रिपोर्ट आधारित महिला T20 ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत। भारतीय महिला T20 ट्रॉफी का 2025-26 संस्करण कल से शुरू होगा, जिसमें 37 टीमें हिस्सा लेंगी।